पिछले 40 वर्षों में मुंबई से लेकर मुंब्रा, पनवेल, वर्सोवा, नालासोपारा और रत्नागिरी तक बहुत से चैरिटेबल, एजुकेशनल और हेल्थ केयर इदारों यानी इंस्टीट्यूशंस का एक बहुत बड़ा जाल फैल गया है, जिससे मुस्लिम समाज के कमज़ोर तबकात को बड़ा फ़ायदा पहुंच रहा है। इन इदारों के क़याम में बुनियादी और अहम किरदार अदा करने वाली शख्सियत का नाम है हाजी अब्दुल रज़ाक कालसेकर, जिन्होंने अपने खून पसीने की गाढ़ी कमाई का एक बड़ा हिस्सा कौम के गरीबों के लिए स्कूल, कॉलेज, पॉलिटेक्निक, अस्पताल, यतीम खाने और खैराती वेलफेयर ट्रस्ट कायम करने में लगा दिया। आज हज़ारों स्टूडेंट उनके बनाए हुए स्कूलों, कॉलेजों, पॉलिटेक्निक में तालीम हासिल कर रहे हैं। आज सैकड़ों गरीब उनके अस्पतालों में इलाज करवा रहे हैं। आज उनके वेलफेयर ट्रस्ट से सैकड़ों गरीबों को दवा इलाज के लिए रकमें और गरीब होनहार तलबा और तालिबात यानी स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी जा रही है। हाजी अब्दुल रज़ाक कालसेकर साहब तो चले गए, लेकिन उनके शुरू किए गए नेक कामों का सिलसिला आज भी जारी है। हाजी अब्दुल रज़ाक कालसेकर दुबई में रहने वाले एक NRI ताजिर थे, ट्रेडर थे। उनकी ओरिएंटल परफ्यूम की कंपनी अल रसासी गल्फ़ कंट्रीज़ का एक बहुत बड़ा नाम है, जिसके गल्फ़ कंट्रीज़ में 165 स्टोर्स हैं। उसके अलावा दुनिया के 60 मुल्कों में उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। हाजी अब्दुल रज़ाक कालसेकर मरहूम का कायम करदा ब्रांड अल रसासी गल्फ़ का एक मशहूर मारूफ परफ्यूम है। हाजी अब्दुल रज़ाक कालसेकर की दास्तान ज़िंदगी जद्दोजहद, स्ट्रगल, सब्र और मुसलसल कोशिशों की एक सबक आमोज मिसाल भी है। हाजी अब्दुल रज़ाक कालसेकर साहब का जन्म कोकन ज़िला रत्नागिरी के दासूर गांव के गरीब ख़ानदान में हुआ था। इस ख़ानदान को बड़े माशी मसाइल का सामना करना पड़ रहा था, इसलिए तलाश माश की खातिर यह ख़ानदान मुंबई चला आया। हाजी अब्दुल रज़ाक कालसेकर शुरू से अपने ख़ानदान के कारोबार में हाथ बटाते रहे, इसलिए उन्हें सुकून से तालीम हासिल करने का मौका भी नहीं मिल सका। उनका ख़ानदान मुंबई में 7 रस्ते पर मुकीम था और मदनपुरा में एक दुकान किराए पर लेकर हाजी अब्दुल रज़ाक कालसेकर साहब ने साबुन डिटर्जेंट का बिज़नेस शुरू किया। लेकिन इस तिजारत में बड़ी मेहनत के बाद भी बमुश्किल 4 पैसे हाथ आते थे, इसलिए हाजी अब्दुल रज़ाक कालसेकर ने दुबई जाने का फैसला किया। दुबई में भी उन्होंने साबुन डिटर्जेंट का बिज़नेस किया, जो नहीं चला। फिर उन्होंने लॉन्ड्री खोली, उसमें भी मायूसी का सामना करना पड़ा। ये 1980 की दहाई की शुरुआत की बात है। हाजी अब्दुल रज़ाक कालसेकर बड़े परेशान थे। उन्हें किसी ने सलाह दी कि वो परफ्यूम का बिज़नेस शुरू करें। हाजी अब्दुल रज़ाक कालसेकर ने अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदारों से 50,000 रुपये कर्ज लिए और ये तय किया कि अब ये उनकी आखिरी कोशिश होगी। खुदा न खास्ता नाकाम हुए तो वापस मुंबई या रत्नागिरी चले जाएंगे। इस आखिरी कोशिश के तौर पर उन्होंने अल रसासी नाम से ओरिएंटल परफ्यूम का कारोबार शुरू किया। खुशकिस्मती से उन्हें पहला ऑर्डर जो मिला वो दुबई के एक शाही ख़ानदान का था। तब हाजी अब्दुल रज़ाक कालसेकर साहब ने अल्लाह तबारक व तआला से ये वादा किया कि या अल्लाह, इस ऑर्डर में जो मुनाफा होगा उसका एक हिस्सा वो गरीब, मुस्तहिक और नादार अफराद की मदद के लिए वक्फ कर देंगे। इस पहले ऑर्डर में ही हाजी अब्दुल रज़ाक कालसेकर साहब को मुनाफा हुआ। उसके बाद उन्होंने तय कर लिया कि उनके आइंदा सारे कारोबार में वो उसी कदर हिस्सा गरीबों, मुस्तहिक और नादार लोगों के लिए महफूज रखेंगे। उसके बाद से हाजी अब्दुल रज़ाक कालसेकर की तिजारत ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और उनका ब्रांड अल रसासी गल्फ़ का एक बहुत बड़ा ब्रांड बन गया। उसी के साथ ही हाजी अब्दुल रज़ाक कालसेकर ने अल्लाह ताला से जो वादा किया था उस पर पाबंद रहे और अपने मुनाफे का एक हिस्सा कौम की फलाह के लिए सर्फ करते रहे। इसलिए 40 सालों में मुंबई से लेकर पनवेल, मुंब्रा, नालासोपारा और रत्नागिरी तक उनके नाम से कई फलाही व तालीमी इदारे कायम हो चुके हैं। हाजी अब्दुल रज़ाक कालसेकर मरहूम ने कौम की फलाह की जो स्कीम बनाई थी, आज उनके ख़ानदान वाले भी उसी पर अमल कर रहे हैं।